हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंप सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस सेशन में आपका वेलकम है। 15 सेशन है हमारा। 14 सेशंस हम ले चुके हैं। हमारे इन सभी सेशंस का एम है कॉलेजेस में आ रही कंपनीज की इंटरव्यू को क्लियर करवाना। वो जिन जिन मॉड्यूल्स को लेकर क्वेश्चनिंग कर रही हैं उन मॉड्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं। तो ये ओनली कॉलेजेस की इंटरव्यूज़ को क्लियर करवाने में ही हेल्पफुल नहीं है सेशंस। ये आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले मॉड्यूल्स को भी कवर करते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी सेशंस को बिल्कुल वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करना है और एक एक करके इस तरह से आपको हर एक सेशन देखना है और सभी टॉपिक समझ लगते जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो कौन सा मॉड्यूल चल रहा है हमारा? क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे मॉड्यूल चल रहा है। इस पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे चल रहा है। तो लास्ट हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे एक क्वेश्चन सीखा था। वो सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 7:5 एंड फाइंड टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो 7:5 है और आपको क्या पता करना था? आपको टोटल इनकम और उसके टोटल एक्सपेंडिचर पता करने थे। तो व्यक्ति की रेशियो क्या है? 7:5। तो वो 7 पार्ट जो है वो इनकम के कमाता है, 5 पार्ट उसमें से उसके खर्चों में चले जाते हैं। इसका ये मीनिंग है। तो टोटल इनकम कितनी कमाता है? 7 पार्ट्स कमाता है वो इनकम। और टोटल खर्चों में कितने उसके पार्ट्स चले जाते हैं? 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स उसके खर्चों में चले जाते हैं। तो उसके पास कितने बचते होंगे? 2 पार्ट्स। तो 7 पार्ट्स में कितने पैसे कमाता होगा वो? तो यहाँ पे तो हमें 7 पार्ट्स के बारे में पता है, पैसों के बारे में तो नहीं पता है। तो एक पार्ट में वो कितने पैसे कमाता होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो मान लो कि एक पार्ट में वो एक्स रुपीज़ कमा रहा है। तो टोटल 7 पार्ट्स में वो कितने पैसे कमाएगा ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। टोटल इनकम 7 पार्ट्स, 7 इंटू एक पार्ट, 7 को एक पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पार्ट में वो एक्स रुपीज़ कमा रहा है तो टोटल 7 एक्स रुपीज़ हो गए उसके। तो टोटल 7 एक्स रुपीज़ हो गए अगर हम एक्स को रुपए मान रहे हैं। तो इस तरह उसके टोटल खर्चे में कितने रुपीज़ लगे? तो टोटल खर्चे में उसके 5 एक्स रुपीज़ लगते होंगे। तो उसके पास तो 2 पार्ट्स ही बचते हैं। 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स निकाल दिए तो 2 रुपीज़, 2 एक्स रुपीज़ बचते होंगे। तो इस तरह से अब हमें सीखना है नेक्स्ट की इस क्वेश्चन में और क्या ऐड हो सकता है एग्ज़ाम में। तो मान लो कि 7 पार्ट्स में उसके इनकम में 1400 रुपया जाता है और उसके खर्चों में 1000 बढ़ जाता है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 एक्स प्लस 1400। तो उसके खर्चे कितने हो जाएंगे? 5 एक्स प्लस 1000 रुपीज़। तो इस तरह से इसको रेशो में भी लिखा जा सकता है। टोटल इनकम इज टू टोटल एक्सपेंडिचर्स। कितनी नई रेशो बन गई? 7 एक्स प्लस 1400 इज टू 5 एक्स प्लस 1000। तो इस तरह से अब क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है, ये भी पूछा गया है कि जब उसकी इनकम 1400 रुपये बढ़ जाती है और खर्चे उसके 1000 बढ़ जाते हैं तो उसकी नई रेशो 2:3 हो जाती है। 7:5 नहीं रहती, कितनी हो जाती है? 2:3 हो जाती है। तो जो रेशो हमारे पास है अभी तक वो कितनी है? 7 एक्स प्लस 1400 इज टू 5 एक्स प्लस 1000। तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कितनी हो जाती है ऐड होने पे? 2:3 मीन्स 2/3 हो जाती है। तो अब इसको कैलकुलेट करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि एक्स कितना रुपीस होते होंगे हम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 हमारा लेफ्ट साइड पे चला गया, और 5x 1000 प्लस 1000 ये हमारा राइट साइड पे। तो 3 को 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 को 1400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 21x प्लस 4200 इक्वल टू 10x प्लस 2000 बना। क्यों 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 बना? क्योंकि 2 को 5x से किया 10x आया, 2 को 1000 से किया तो 2000 आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमें एक जैसी जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले जानी है, एक्स वाली एक साइड ले जानी है, बिना एक्स वाली एक साइड ले जानी है। तो एक्स 10x हमारा 21x के साइड आ गया, साइन चेंज हुआ, और इसी तरह 4200 जो है हमारा वो राइट साइड आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने पे 21x में से 10x सॉल्व किया तो हमारे पास 11x आया, और यहाँ पे -22 हमारा आ गया, -2200 आया। तो अब इसको कैंसलेशन करने पे हमारे पास कितना आएगा? 200। तो यहाँ पे माइनस साइन इग्नोर करना है, हमें माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है, ध्यान में नहीं रखना है। तो इस तरह से कितना रुपीज़ आए? 200 रुपीज़। तो एक अमाउंट में एक पार्ट में वो 200 रुपये कमा रहा है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि एक पार्ट में कितने अमाउंट कमा रहा है। जो हमने माना था एक्स रुपीज़ माना था, तो यहाँ पे कितने एक्चुअल अमाउंट, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले बिल्कुल सिंपल किया, फिर उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन ऐड किया, फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हुई। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सीख चुके हो, तो कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। इस तरह से हम आपको डाउट क्लियर करवाने में हेल्पफुल होंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय।